ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, स्टीरियोआइसोमरिज्म के लिए सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। डिफरेंट क्या होगा बेटा, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। इसका जो 3D अरेंजमेंट है वो अलग होगा। अब 3D अरेंजमेंट का मतलब समझ में आता है आपको, या फिर ओरिएंटेशन बोल लीजिए कि किस तरह से 3D में कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड अरेंज है। ठीक बेटा, जैसे मान लो ये क्या है, एक्स वाई जेड होता है कुछ ऐसा करके, ये वाई, ये एक्स, ये जेड, ये 3D में है। ठीक है, तो हो सकता है कभी बेटा मॉलिक्यूल का एक वाला ग्रुप यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे अपना अरेंजमेंट चेंज करेगा, मान लो कि एक बार ग्रुप ऐसे था, मतलब ठीक पक्का, दूसरी बार में कुछ ऐसा हो गया बेटा, तो जैसे ही अपना अरेंजमेंट चेंज किया, इसका मतलब क्या है, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म है। ठीक है, इसमें तुमको स्ट्रक्चर भी सेम दिखेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर किससे बनाते हो, 2D बनाते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो हम किसकी बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, तो आपको पता है बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। ज्योमेट्री क्या लिखते हो, टेट्राहेड्रल लिखते हो। ठीक है, बस थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ ऐसे ही, बस देख लो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिखते हो। लेकिन तुम अगर बनाते हो बेटा किस पे, 2D में तो ऐसे बनाते हो। ठीक है, लेकिन असली कहानी क्या है, 3D में क्या है, टेट्राहेड्रल है कि नहीं। असली कहानी तो कुछ और है ना, असली कहानी कुछ ऐसा है, देखो 3D में होता है। लेकिन तुमको सरफेस पे या फिर कंप्यूटर के पेज पे या फिर बेटा तुम्हारे मोबाइल के सरफेस पे कैसा दिखेगा, ये जो इसका स्ट्रक्चर दिखेगा वो सेम दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया क्या बेटा कि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, जिसका सेम मोलेकुलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, बट डिफरेंट क्या है बेटा, अरेंजमेंट है। किसमें, 3D में, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है। इस तब क्या बोलते हैं उसको बेटा, स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। आइसोमरिज्म कुछ होता है, आइसोमरिज्म का क्या बोला था डेफिनेशन मैंने, कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, ठीक है बेटा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये बोला था हम लोगों ने आइसोमरिज्म को डिफाइन करने के लिए। ठीक, स्ट्रक्चरल के लिए वो वाला हमने डेफिनेशन बोला था जो कि हम 10th में पढ़ते थे, कि सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो वो किसके लिए सही है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए, जो कि हम खत्म कर चुके हैं। आज क्या शुरू करने वाले हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिफाइन करने आ गया, क्या बोलोगे तुम, मोलेकुलर फार्मूला भी सेम होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा बेटा, 3D अरेंजमेंट या फिर ओरिएंटेशन बोल लो। स्पेस में जो इसका अरेंजमेंट है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो उसका स्पेस में अरेंजमेंट है ना कुछ ना कुछ। तुम थोड़ा भी अगर अपनी बॉडी को टेंड करोगे तो एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम कुर्सी पे भी बैठे हुए हो, ठीक बेटा, अभी तुम थोड़ा क्या किए, अपने बॉडी को आगे की तरफ टेंड कर दिए। ठीक, तो तुम्हारा स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, या तुमने क्या किया बेटा, एक हाथ हटा के कहीं और रख लिया, मतलब अभी कहीं और रख रखा था, अरेंजमेंट चेंज किया ना तुमने स्पेस में। तो वही जो बेटा अरेंजमेंट का चेंज है, उसको क्या बोलोगे तुम, स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलोगे। ठीक, अगर तुम्हारा अपने बॉडी को मॉलिक्यूल मान रहे हो तो कुछ भी चेंज कर रहे हो इसमें। ठीक है, हाथ पैर मतलब मुड़ के बैठ गए, ठीक है, पैर मुड़ के बैठ गए, पैर खोल के बैठ गए, तो ये तुम स्पेस में क्या कर रहे हो बेटा, अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, अपना अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही क्या करता है मोलिक्यूल, हल्का भी टेंड करता है, हल्का भी रोटेट करता है बेटा, तो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक, ये बातें मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी है? जिसको नहीं आया एक बार रिप्लाई करना, तो बता दूंगा दोबारा से। सबको समझ में आया बातें, ठीक है। ये बातें हम कल कर चुके हैं, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया कुछ बच्चों के लिए जो कि कल बहुत जल्दी निकल गए थे या फिर नहीं आए थे। ये इसकी कहानी है। ठीक बेटा, अब आपको ये भी पता है, क्या पता है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो दो तरह के होता है। ठीक है, दो तरह का क्या होता है, एक बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मेशनल, ये मैं शुरुआत में बताया था तुमको, टेंशन मत लो, कन्फॉर्मेशनल। दूसरा क्या होता है बेटा, कन्फ्यूगरेशनल। ठीक है, कन्फ्यूगरेशनल। तो पहले बेटा हम कन्फॉर्मेशनल वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले किसको पढ़ेंगे बेटा, कन्फॉर्मेशनल वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कन्फॉर्मेशनल वाला पार्ट शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल वाले पार्ट में मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है बेटा, कन्फॉर्मेशनल कौन सा आइसोमरिज्म है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। अगर मैं बोलना चाहूं किसके बारे में,
कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में बोलना चाहूँ बेटा, खाली ध्यान से सुनो। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में तो क्या बोलूंगा बेटा मैं, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, द लिख देना देखो, द डिफरेंट arrangements of atoms in space that result फिर समझाता हूं, that result from the free rotation of groups about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोला, ठीक बेटा। देखो कार्बन कार्बन का क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल बेटा आइसोमरिज्म क्या होता है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है स्पेस में, यानी कि 3D में, ठीक बेटा। जो तुम्हारा कैसे होता है डिफरेंट अरेंजमेंट, तो फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फ्री रोटेशन क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, अगर जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, अगर लोब से ऐसे मिले हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये कार्बन देख लो, ये भी कार्बन, तो किसी एक को फिक्स करो, मान लो इस कार्बन को मैंने फिक्स किया, ठीक बेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन को दूसरे वाले को अगर थोड़ा भी घुमा दिया तूने, रोटेट कर दिया, ठीक है, ये फ्री रोटेशन करता है, मैं भी समझा दूंगा तुमको, हालांकि कल बता चुका था एक बार, ठीक है। ये फ्री रोटेट करता है, ठीक बेटा। तो इसको घुमाऊंगा तो मान लो कि थोड़ा सा भी घुमा दिया, कितने से बेटा, 10 डिग्री से भी रोटेट कर गया, ठीक है। आवाज जा रही है बेटा, बताओ तो कोई। चलो ठीक है, बाकी लोग को भी आ जाने दो, लाइट कट गया है थोड़ा, हो सकता है अभी तुमको आवाज फ्रेश ना मिले, क्योंकि मेरा एयरटेल का नेट है और एयरटेल बहुत खराब चलता है। तो बाकी बच्चों को भी आने दीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए तब तक मैं स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। आराम से पढ़ना है, टेंशन मतलब, लाइट कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा था बेटा, फ्री रोटेशन की बात कर रहा था। जैसे कार्बन कार्बन का बता रहा था कि अब दिख रहा होगा तुमको, ये देखो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन का, तो ये 10 डिग्री से मान लो रोटेट कर गया, कितने से बेटा, 10 डिग्री से, इसका मान लो रोटेशन हो गया, ठीक है। तब जो नया बनेगा बेटा कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे CH3 होगा, CH3 होगा, ये सब समझेंगे बाद में, टेंशन मतलब। ये वाला कंपाउंड अलग है, किस वाले से, इस वाले कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं गंदा कर रहा हूँ इसका टेंशन मत देना, तुमको तो नोट्स मिलेगा ना, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम खाली समझो। अब मैं समझाने के लिए तुमको ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि तुम्हारा ये फ्री रोटेशन क्या है, तो एक बार तुम देख लो, मेरे हाथ पर ध्यान देना। हालांकि मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे भी, एक नए बच्चे हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, कुछ तो कल आए ही नहीं थे, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं,
क्या बोला गया था बेटा कि फ्री रोटेशन है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो देखो ध्यान से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो तुम इसको कार्बन मानो, ठीक बेटा, इस वाले पार्ट को मेरे कार्बन मानो, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन वाला पार्ट है। तुमको आवाज जा रही होगी। अब मैंने क्या बोला, जैसे कि इथेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक CH3, ये वाला CH3 बेटा, ये CH3 कार्बन मान के चलो दोनों को, इनके बीच में देखो क्या है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे होगा, हल्का सा ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। देखो ये सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा। अब होता क्या है ना कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बेटा रोटेशन फ्री होता है, कोई रोक टोक नहीं होता है, और ड्यू टू दिस फ्री रोटेशन बेटा तुम्हारा कन्फर्मर बनता है। समझो कैसे बनता है, जैसे कि मैंने ये वाला हाथ फिक्स रखा, ये वाला जो आगे कर रहा हूँ मैं, ये फिक्स रखा हाथ, ठीक है, कोई बोल रहा है मिडिल फिंगर दिखा रहे ये वाला हाथ आगे रख रहा हूँ बेटा, दूसरा देखो क्या है, ऐसे, ये देखो घूम रहा है कार्बन, ठीक है, घूम रहा है, ये आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, असली में क्या है ना कि ऐसे होता है बेटा, ऐसे घूमता है, देखो ये दूसरा वाला कार्बन जो है, मेरा हाथ इतना ही घूम पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं घुमा पाता हूँ, घुमा पा रहा हूँ मैं, तुम भी नहीं घुमा पाओगे। तो ये तुम्हारा क्या है बेटा, फ्री रोटेशन है, किसका, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन कार्बन का, ठीक है। अब देखो ये आइसोमर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अभी देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, देखो अभी आ रही है, ठीक है, दोनों कार्बन बेटा, कौन, ये वाला कार्बन और ये भी कार्बन। अब हुआ क्या बेटा, ये वाला जैसे कि मान लो मैं ऐसे कर रखा हूँ, दूसरा मैंने यहाँ पे रखा, ठीक बेटा, अब अभी ये स्ट्रक्चर है इथेन का, इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन CH3, ये भी CH3 इथेन का है। अब मैं थोड़ा भी अगर ऐसे घुमा दूं, देखो ऐसे घुमा दूं थोड़ा भी, तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर नया नहीं है, कैसे नया है बेटा, ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना स्पेस में, कैसे चेंज हुआ देख तो ध्यान से। पहले मेरा पाम क्या था, मेरे तरफ था, देख ये वाला हिस्सा जो था मेरा पाम, ये क्या था पहले, ऐसे था, तो मेरे तरफ था बेटा, अभी घूम के तुम्हारे तरफ हो गया, ठीक है, देखो, तो जैसे ही बेटा क्या हुआ, ओरिएंटेशन चेंज हो गया इसके स्पेस में, रोटेट करने के बाद, अगर हल्का घुमाऊं तो हल्का और चेंज होगा, मतलब यहाँ पे पता नहीं कितने बन सकते हैं, तुम जितना डिग्री से रोटेट करोगे एक नया तुम्हारा आइसोमर बन के तैयार होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों क्या है बेटा, CH3 है, लेकिन जैसे जैसे तुम रोटेट कर रहे हो तुम्हारा क्या हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है 3D स्पेस में, देखो जैसे जैसे हाथ घुमाऊंगा मैं, ये चेंज हो रहा है, ठीक बेटा। तो इस तरह से बनते हैं तुम्हारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है, क्यों बेटा, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड क्या बेटा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो ये बात तुम सबको समझ में आ गया था, एक बार रिप्लाई करो तो, ठीक है। हम्म। चलो नहीं, तुम अभी ध्यान दो बेटा, मतलब स्टूडियो आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, मैंने बीच से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम आराम से ध्यान दो, जब क्लास खुलेगा कुछ दिनों में, ऑफलाइन होगा, तो तुमको पीछे का पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, तुमको क्या नहीं आता है, क्या आता है उसको भूल जाओ, जो भी दिक्कत है पूछो, टेंशन मत लो, तुमको जो छूटा है वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। तो ये बात हुई बेटा, अब इसी में मैं आगे जाके जोड़ूंगा तुम्हारा कि रोटेशन अराउंड जो होता है ना बेटा, पाई बॉन्ड, वो तुम्हारा क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं कर सकते। मैंने अभी तुमको बताया कि सिग्मा के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, फ्री रोटेट कर सकते हो, लेकिन उसके थ्रू क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, तो वही एक ही बात है, समझो कैसे रेस्ट्रिक्टेड है। डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, हाँ ये देखो डबल बॉन्ड दिख गया तुमको, इस तरह से ये डबल बॉन्ड है, अच्छा ये चलो ये ले लिया, ठीक है बेटा, अरे ये खराब बन रहा है, ये बना, अच्छा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, बात खत्म, ठीक है, लेकिन पाई बनने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा 11th में, बिना सिग्मा बॉन्डिंग में बने हुए बेटा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये कहानी होगी। अब तो खुद ही सोचो, किसी एक को फिक्स करते हैं, मतलब इस वाले हाथ को चलो मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक, और दूसरे को अगर घुमाओगे तो बॉन्डिंग क्या है तुम्हारा, पाई वाला, जैसे ही घुमाओगे, जैसे हाथ घुमाया देख बेटा, पहले ऐसे था, ऐसे घुमाया, तो घुमाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, देखो बॉन्ड को तोड़ना पड़ जा रहा है ना यार, नहीं तोड़ना पड़ जा रहा है, देखो ऐसे पट से टूट जाएगा ये, देख, ऐसे घुमाया पट, टूट गया, टूट जाएगा ना।
तो तुम पाई बॉन्ड के थ्रू बेटा रोटेट ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं हाथ यहीं रहूंगा रोटेट कर लूंगा, कैसे कर लोगे यार, तुमको ये तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड। तो जब भी पाई बॉन्ड होगा बेटा रोटेशन संभव नहीं है, ठीक, तुम रोटेशन करोगे तुम्हारा बॉन्ड ही टूट जाएगा। देख ऐसे टूट जा रहा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं बेटा कि पाई बॉन्ड जो होता है उसके थ्रू रोटेशन तुम्हारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखो मस्त है, ये घूम रहा है, देखिए हाथ पूरा मेरा इस पे बॉन्डिंग है, देख पूरा मस्त घूम रहा है, ठीक है। तो तुमको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी बेटा कि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट बोलने का मतलब क्या है, और दूसरा बात क्या बेटा, क्या बोलते हैं, हाँ, फ्री रोटेशन क्या है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जब होगा पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है। और हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कब होता है बेटा, जब तुम्हारा कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसके थ्रू रोटेशन हो जाए। जैसे ही थोड़ा बहुत रोटेशन होगा नया तुमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 3D अरेंजमेंट मिल जाएगा, उसको तुम क्या बोलते हो बेटा कि ये कन्फर्मर बन गया, ठीक है। कन्फर्मेशनल क्या बोलो, कन्फर्मर बन गया, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं, मुझे लगता है सारी बातें तुमको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए बेटा आगे देखते हैं। चलो अब तो दो तीन बातें ये थी, थियोरेटिकल पार्ट है समझ लो। दो तीन बातें क्या थी बेटा कि होता क्यों, मतलब रोटेट क्यों करता है, मतलब, ठीक। तो कई बार सवाल की तरह पूछ देते हैं, ठीक बेटा, 11th होते तो पूछा आया था तुमसे क्या कि वाई कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म अकर्स, ठीक बेटा। या फिर कई बार ये बोल देते हैं कि वाई कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अकर, ठीक बेटा, ये पूछ देते हैं कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में रोटेशन क्यों आता है, कई बार ये पूछ देते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा कारण है जो तुम्हारे कॉपी में भी लिख रखा हूं मैं। होता क्या है बेटा, कोई भी मोलिक्यूल जैसे कि CH3 है, CH3 है, ठीक है। कोई भी मोलिक्यूल बेटा अगर है तो उसके अंदर में दो तरह के रिपल्सन होते हैं, ठीक है। दो तरह के रिपल्सन होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो उसके अंदर ही होता है तुमको, किसके अंदर, मोलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। दूसरा बात जो इसमें आता है बेटा वो क्या आता है, रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप या फिर एटम बोल लो, ठीक बेटा। दो तरह के रिपल्सन होते हैं। अब इन दोनों रिपल्सन को कम करने के लिए क्या होता है, रोटेशन होता है। किसको बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉडी बोल रहा हूं बार बार सॉरी, मोलिक्यूल के बेटा अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें इंटर रिपल्सन होगा अंदर। दूसरा क्या बेटा कि ग्रुप है इसलिए रिपल्सन होगा। कैसे ग्रुप बोलने, ग्रुप या एटम बोलने का मतलब क्या है, जैसे कार्बन है तो कार्बन में क्या तीन तीन हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटा, तो ये जो एटम है वो आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है। ये दो तरह के रिपल्सन होते हैं, इसी को कम करने के लिए क्या होता है, रोटेशन होता है। समझो सिंपल सा बात, जैसे अगर हम दिन भर बैठे रहे, दिन भर सोए रहे मान लो, या लगातार तुमको कोई बांध के रख दे, मतलब तुमको क्या बोले, तुमको कुर्सी से उठना नहीं है, तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो, तुमको बोले उठना ही नहीं है 2 दिन तक, तो तुम क्या करोगे बेटा, स्ट्रेंथ तुम्हारे बॉडी में होने लगेगा, अनस्टेबल हो जाओगे तुम। तो स्टेबल होने के लिए क्या करोगे, तुम उठ के घूमोगे, घूमना चाहोगे ना। तो वैसे ही मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। एक ही जगह पे रहेगा, एक ही अरेंजमेंट पे रहेगा बेटा। अगर तुम बेड पे अगर सोए हुए हो तो 3D में क्या है, तुम्हारा एक अरेंजमेंट है तुम्हारा 3D में वो। अब तुम मान लो कि 24 घंटा सोए हुए हो तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे यार। 2 घंटा सो तो क्या करवट चेंज करते हो तुम, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। वही हाल होता है किसके साथ, कंपाउंड के साथ, मोलिक्यूल के साथ, ठीक बेटा। रोटेशन क्यों करते हैं, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके, ठीक, बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है बेटा तुम्हारा कि एनर्जी कहाँ से मिलता है इसको, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस ध्यान से दे दो। तो एनर्जी मिलता है इसको सराउंडिंग से, ठीक बेटा। रोटेशन करने के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए इसको, और अपने सराउंडिंग में क्या है ना 25 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास एनर्जी है। तो सराउंडिंग में एनर्जी भरपूर है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी बैठा हुआ है। इतना एनर्जी है कि पूछो मत बेटा। तो यही सब क्या करता है, 25 किलो कैलोरी के आसपास इसकी एनर्जी है, उसको 5 किलो कैलोरी चाहिए किसको, रोटेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड को। तो आराम से मिलते रहता है, यानी स्पेस में खुद ही होते रहेगा, ठीक बेटा। तो आपके पास कोई अगर कंपाउंड है, जैसे कि इथेन ही है, देखो एक बार समझ लो इसको अच्छे से।
बहुत टाइम दे रहा हूं मैं। कल जो बच्चे पढ़ चुके थे वो भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो यही दिक्कत है, मैं छोड़ दूंगा ना आज, तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो कल नहीं थे, या फिर मतलब क्योंकि एबीसीडी है ना यार, अगर ये तुमको नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे तुम? मतलब एबीसीडी नहीं आएगा तो तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही क्या एबीसीडी है स्टूडियो आइसोमरिज्म का, ये बातें करने पड़ती है हमको। जैसे इथेन है बेटा, तो ये कंपाउंड नंबर 1 मान लो, ठीक है, क्या है बेटा? कंपाउंड नंबर 1। अब इसके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, इसको मैंने रोटेट कर दिया, ठीक, मान लो कितने से कर दिया? 10 डिग्री से कर दिया, 10 डिग्री से रोटेशन कर दिया, ठीक बेटा इसका। तो अब जो बनेगा सी एच थ्री, ये कंपाउंड 2 मान लो, ये और ये डिफरेंट है, ठीक बेटा, सेम नहीं है। ये वाला 1 वाला एंड 2 वाला डिफरेंट है। ये दोनों क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं। अगर मान लो बेटा ये फिर और रोटेट कर गया 10 डिग्री से, ठीक है, तो तीसरा कंपाउंड बनेगा बेटा वो भी अलग होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है इनका, तीनों इथेन दिखेंगे तुमको, ठीक, लेकिन ये क्या है बेटा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है, या फिर बोलना चाहो तो क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स। क्यों बेटा? क्योंकि इनका रोटेशन हुआ है। पक्का? तो इतनी बात समझ में आई? तब बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार रिप्लाई कर दो फिर आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ वाई लिखा करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे यश लिखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी अगर तुमको समझ में आ गई बेटा, तो अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने का मतलब क्या है हमारा? ये देखो, एनर्जी हमको समझ में आया कहाँ से मिलता है बेटा। कल मैं एक छोटी सी बात कर रहा था तुमको, बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल की, ठीक है, तो उसको मैं कल थोड़ा बहुत समझाया था, आज भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कल बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ बेटा, डाइहेड्रल एंगल समझाने से पहले चाहता हूँ कि हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तुम्हारे कॉपी में वो पहले दिया गया है, मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेकिन डाइहेड्रल एंगल ना अच्छे से तुमको तब समझ में आएगा जब तुमको रिप्रेजेंटेशन करने आ जाएगा मोलिक्यूल का, ठीक है। अब बोलोगे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो वो 3 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने तरह से क्या किया बेटा? रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया, ठीक है, अपने अपने नाम के आधार पर, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट ने। तो फिलहाल देख लो, अगर मैंने बात कर दिया है किसके बारे में बेटा? बॉन्ड एंगल के बारे में, और किसके बारे में? डाइहेड्रल एंगल के बारे में। तो मैं तुमको बस इतना बोल सकता हूं बेटा कि इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जब भी बेटा क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होता है, या फिर क्या होता है? रोटेशन होता है बेटा। रोटेशन होता है किसके? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो तुम्हारा क्या होता है इसमें बेटा? बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, ठीक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, अभी मान लो मेरी बात, समझाऊंगा कुछ देर में। डज नॉट चेंजेस, बट डाइहेड्रल एंगल, कितने बच्चों को पता भी नहीं होगा डाइहेड्रल क्या होता है? डाइहेड्रल एंगल चेंजेस बताऊंगा कुछ देर में क्या होता है डाइहेड्रल, ठीक है। पहले रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक बेटा, अच्छे से, तब तुमको मजा आएगा ये पढ़ने में, ठीक है। तो ये बातें मेरी मान के चलो, ठीक है। क्या मान के चलो बेटा? कि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है किसमें बेटा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में, लेकिन डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हुआ क्या बेटा? तुमको आइसोमरिज्म में या फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म में तुमको ना 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक बेटा, 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। कोई लेफ्ट कर गया क्या अभी? अभी 11 था, अभी 10 हो गया। अर्पित है? अर्पित ने लेफ्ट कर दिया। चलो ठीक है, चलते रहता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा था? हाँ ठीक, क्या बोल रहा था बेटा? हाँ, कि मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, आ जाओ, कि मोलिक्यूल को तुम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आइसोमर में। मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखो, ये कहानी है। तो 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, आपको तीनों सीखना है बारी बारी से। पहला जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो क्या है? 100 हर्ट्ज है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों बोल रहे हैं बेटा? कि साइंटिस्ट का प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये सब इमेजिनरी वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि रियल में ऐसा कुछ तुमको दिख जाएगा मोलिक्यूल वगैरह, कुछ नहीं है। एक तरीका है 3D, जो मोलिक्यूल होते हैं ना 3D में जो कंपाउंड होता है, उसको 2D में तुम कैसे दिखाओगे, ठीक है बेटा। ये प्रोजेक्शन इसीलिए बोलते हैं। तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, क्या पढ़ते होगे? जैसे कि मान लो ऐसे है बेटा, तो बोलते हो ये वेक्टर है, कौन वेक्टर है? एक्स वेक्टर है।
तो तुम क्या बोलते हो, इस एक्स वेक्टर, एक्स मतलब ए मान लो, ठीक है, ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन बताओ किधर की तरफ, एक्स की तरफ, अगर ये एंगल थीटा है, यही तो बोलते हैं ना। प्रोजेक्शन फिजिक्स में यूज नहीं करते हो, तो प्रोजेक्शन क्या है बेटा, कि इसका क्या असर पड़ रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट कितना है एक्स की तरफ, तो तुम बोलते हो ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि साइंटिस्ट का प्रोजेक्शन है, ऐसा नहीं कि रियल में होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बेटा ये वाला वेक्टर तुमको यहाँ पे नीचे एक्स वाले पे चले आएगा, बिल्कुल नहीं। एक प्रोजेक्शन है, मतलब कि ये वाला यहाँ पे कितना असर डाल रहा है, ठीक है, या कितना वैल्यू होगा इस वेक्टर का कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वाई पे कितना होगा, बोलते हो ना प्रोजेक्शन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। पढ़े हो कभी, पढ़ा होगा यार, शुरुआत में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा प्रोजेक्शन क्या बोल रहा हूं मैं, वो साइंटिस्ट का बेटा एक थॉट है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा जो है उसको बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। नहीं पढ़े हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, 11th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अरे प्रियांशु पढ़ा है प्रोजेक्शन, है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along एक्स एक्सिस, पढ़े हो, याद नहीं है, बेसिक मैथ है यार ये तो, ठीक है। तुम बताओ दिशा, तो मैथ वाली है, मैथ वालों ने तो मैथ नहीं पढ़ लिया होगा अब तो, वेक्टर थ्री डी अच्छा भी नहीं पढ़ा होगा, शुरुआत हो गया। ब्रो कहाँ है ब्रो, पारस कहाँ है, पारस पढ़ा है ना, हाँ देखो पारस को याद रहता था। चलो, तो तीन तरह के प्रोजेक्शन है, चलो उसको प्रोजेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। हाँ कूल डूड, डूड है पारस, हालांकि कभी कभी ज्यादा बोल देता है, ठीक है। चलो आप थर्ड में देखते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्या है, सोर्स प्रोजेक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम पे है सब कुछ। दूसरा क्या है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तीसरा क्या होता है बेटा, एक और प्रोजेक्शन है फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, फीचर प्रोजेक्शन। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम पे है। ये किसी भी मॉलिक्यूल को बेटा या कंपाउंड को क्या करने का, 2D पे बेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि मान लो अगर CH3 है, ये देखो CH3 है, इथेन है बेटा, तो इस इथेन को ना कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों तरह से करेंगे अलग अलग रिप्रेजेंट, ठीक बेटा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक। पक्का, ये हमको सिखाया किसने, साइंटिस्टों ने सिखाया कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा हम पहला रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, पहला प्रोजेक्शन समझेंगे, जिसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। कैसे बनाना जरूरी है, तुमको सीखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखो और सीखो इसको मेरे साथ। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। चलो कुछ नहीं है, बस ध्यान दो खाली, जैसे कि मान लो मैंने कंपाउंड लिया, क्या बेटा, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन है। अब बोल दिया गया क्या बेटा कि प्रोपेन को ना तुम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन से दिखाओ कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, स्टेप क्या फॉलो करोगे तुम, किसके लिए, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन के लिए। क्या लिख रहा हूँ बेटा, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू ड्रॉ सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, ये कहानी है। फर्स्ट स्टेप जो करोगे तुम बेटा, पहला वाला स्टेप, सेलेक्ट एनी टू एडजेसेंट एटम। पहला क्या करना है बेटा, ध्यान से सुन खाली, सेलेक्ट एनी टू एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम बोल रहा हूं, कई जगह कार्बन लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्बन पे ही पढ़ा के भाग जाते हैं। तो कोई दो बेटा एडजेसेंट एटम को सिलेक्ट कीजिए, आइए करते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसको सिलेक्ट किया 1, इसको 2, इस कार्बन को 2, इसको 1, ठीक है। पहला काम यही करना, ठीक बेटा, सिलेक्ट कर लिया। दूसरा काम क्या करना होता है बेटा इसमें, स्टेप्स में, कि ड्रॉ और slant line on which ends लिख रहा हूं, ठीक है, on which ends selected atoms are present। देख आसान बहुत है, खाली ध्यान से सुनना, ठीक बेटा। तो पहले क्या किया बेटा हम लोगों ने,
फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कोई दो एटम को चूज किया, तो मैंने ये चूज किया 1 2, देख यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा कि एक स्लैंट लाइन खींचो शॉर्ट्स के लिए। स्लैंट लाइन मतलब इनक्लाइंड लाइन, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हो, सीबीएसई वाले। ये देखो स्लैंट लाइन ऐसे खींच दिया बेटा। अब क्या बोल रहा है ना कि वो स्लैंट लाइन जो तुम खींच रहे हो उसके दोनों एंड पे क्या करो बेटा, तुमने जिस एटम को सिलेक्ट किया उसको रखो। तो देखो हमने यहाँ रख दिया कार्बन को, यहाँ पे कार्बन दिखाते भी नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जैसे काम करता है कि जहां पे एंड होगा वहां पे कार्बन होगा, ठीक है। लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको 1 वाला कार्बन माना, ये दूसरा कार्बन है एंड पे, ठीक है। इसको 2 लिख दिया, बात खत्म। ये कहानी कर दी हम लोगों ने 1 2। तो हम लोगों ने 2 स्टेप फॉलो कर दिया। पहला स्टेप क्या बेटा कि सिलेक्ट एनी टू, किसी भी 2 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बेटा कि एक स्लैंट लाइन खींचना है, उसके एंड पे दोनों सिलेक्टेड एटम को डाल दो, ठीक बेटा। अब क्या करना है लास्ट में बेटा, रिप्रेजेंट ऑल एटम्स या फिर ग्रुप, ऑल एटम या ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन क्या बेटा, सिलेक्टेड एटम, जो तुमने सिलेक्ट कर दिया 1 2, सिलेक्टेड एटम टेट्राहेड्रली। क्या बेटा, टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल समझ में आता है, ज्योमेट्री याद करो वो टेट्राहेड्रल, ठीक है। वैसे ही क्या करना है बेटा, सिलेक्ट कर देना है उसको, ठीक है। आइए सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये 1 वाले पे क्या है बेटा, 3 ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन है। देखो फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट वाला कार्बन, इस पे क्या है, तीनों के तीनों ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है बेटा। तो तीनों को क्या करो, हाइड्रोजन को टेट्राहेड्रली क्या कर लो बेटा, यहाँ पे रख दो। लेकिन 2D में है, तो 2D में टेट्राहेड्रली क्या मतलब, एक बॉन्ड तो बन चुका है ना कार्बन का, देख ये रहा कार्बन, इसका एक बॉन्ड बन चुका है। तो बाकी जो 3 बचे हैं बेटा, उसको तुम क्या कर रहे हो, 120 पे रख दो, बात खत्म। टेट्राहेड्रली का मतलब यही है, 2D में कर रहे हैं ना हम लोग, तो 120 पे रख दो। तो एक H को मैंने यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा। अरे कई बार ना 120 पे नहीं भी होता, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक। जैसे मन वैसे रख दो, ठीक है। लेकिन तुमको अच्छे से समझना है बेटा, तो समझना तो ऐसे ही पड़ेगा। ये समझने के बाद ही तुम जो मन सो कर सकते हो, लेकिन नहीं समझोगे तो गलती कर दोगे, ठीक। तो देखो 120 के आसपास के एंगल पे मैंने रख दिया। ये 120 है नहीं, मैंने जानबूझ के 2D में दिखाने के लिए रख दिया, ठीक बेटा, ताकि साफ सुथरा दिखे मतलब। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा कार्बन, ये सिलेक्टेड वाला, इस पे कितने ग्रुप या आइटम है, तो 3 है बेटा। 3 में क्या है, 2 हाइड्रोजन, देख ये दोनों, और एक क्या मिथाइल वाला ग्रुप है, ध्यान से देख। इस कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन है, उस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, एक मिथाइल है। ये सिंगल बॉन्ड यहीं से तो लगा होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को यहाँ पे आकर रख दिया, एक H यहाँ रख दिया बेटा, ऊपर मिथाइल रख दिया मान ले अपने मन से, ठीक बेटा। और तीसरा को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी को मालूम है क्या बोलते हैं हम, शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन बोलते हैं, शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे था, ठीक है। तो तुम मुझे अब रिप्लाई करो, क्या ये तुमको समझ में आया। हमको सीखना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सब बच्चे रिप्लाई कीजिए, मैं दोबारा बनवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आपसे। एक और साथ में बनाएंगे, फिर तुमसे एक बनवाऊंगा, ठीक है। हर एक बच्चा रिप्लाई करो। क्या करना है पहले बेटा, किसी भी 2 एटम को सिलेक्ट करो, ठीक है। और उस दोनों एटम के हेल्प से क्या करो बेटा, एक स्लैंट लाइन खींचो, और उस स्लैंट लाइन के एंड पे उस दोनों एटम को डाल दो, ठीक बेटा। अब क्या करो, तुम चेक करो थर्ड पॉइंट में कि जो एटम को तुमने सेलेक्ट किया है उस पर जितना भी ग्रुप है उसको क्या करो बेटा, 120 डिग्री के आसपास से रिप्रेजेंट कर दो। 120 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने 2D में करना है, इसलिए। ये टेट्राहेड्रली है बिल्कुल, देखो 4 बॉन्ड बन रहा है वहां पे, टेंशन मत लो, ये बात है। sp3 होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उस पर मत जाओ। अब जैसे ही ये कर दोगे तो बेटा ये देखो शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन बनके तैयार हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो एक और करिए मेरे साथ, फिर तीसरा आप कीजिएगा। टाइम लग रहा, लगना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक और देखिए मैं कर रहा हूं, तो अगली बार मैं ये ले रहा हूं, देखो बेटा CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH3, ब्यूटेन है बेटा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं इसमें बेटा, शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन करने वाले हैं। तब मैंने इसको 1 माना, देखो इस कार्बन को, इसको सेकंड माना, एडजेसेंट को लेके मानना है, ध्यान देना, ठीक बेटा। अब जैसे ही मैंने इसको माना, इसको 1 इसको 2 माना, दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, स्लैंट लाइन खींच ले। आइए खींच दिया हमने, ध्यान से देखो खींच गया। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन मानो इसको,
अभी लिख दे रहे हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड जहां पे करता है वहां पे कार्बन ही होता है। लिख दिया बेटा। अब क्या करना है, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे देख, ये वाले कार्बन पे देखो कि कितना ग्रुप है, तो 3 ग्रुप तो सब पे होगा। 2 हाइड्रोजन है, देख ध्यान से, इस कार्बन पे क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे 120 के आसपास एंगल से। CH3 कर दिया मैंने, दूसरा देख बेटा H कर दिया, तीसरा H यहाँ लगा दिया। ठीक है, सेम काम किस पे करना है, सेकंड वाले पे करना है, देखिए इस पे। ठीक है, तो इस पे कैसे कर देंगे, ध्यान से देखो। इससे भी क्या बेटा, 2 H है, देखना इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे भी क्या 2 H है, तीसरा मिथाइल है। तो इस पे भी क्या कर देंगे, देखो ऊपर मिथाइल रख दिया। तुम कहीं भी रख सकते हो मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो नीचे रख दो, बस 120 के आसपास का एंगल रखना। ठीक, ये कर दिया बेटा। तो ये बन गया तुम्हारा शॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, किसका बेटा, ब्यूटेन का। तुमने 1 2 किसको माना है, इन दोनों कार्बन को माना है, इसको और इसको। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या ये पूरा क्लियर है तुमको, कहीं पे कोई दिक्कत? जिस बच्चों को दिक्कत है बताइए मुझे, यानी कि तुम सीख चुके हो। ठीक है, अगर, हाँ ठीक है, अगर लोन पेयर भी होगा तो तुम यही काम करोगे। ठीक है बेटा, अगर लोन पेयर भी होगा तो तुम यही काम करोगे। ठीक, ग्रुप की जगह पे क्या डाल दोगे, लोन पेयर डाल दोगे, बस एंगल को कुछ उसी तरह से रखोगे। ठीक है, एक करके दिखाओ मुझे, हालांकि ऐसे तुमको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन करके दिखाओ मुझे लोन पेयर वाला। लोन पेयर वालों को टेंशन मत ले, उसको भी एज ए ग्रुप मान लेना तुम। जैसे एच एच को डाल रहे हो ना वहां पे टेट्राहेड्रल, वैसे लोन पेयर को डाल दोगे। तो तुम रफ कॉपी पे करो सबके सब, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुमने सही किया गलत किया। ठीक बेटा, तो एक क्वेश्चन का लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉ, रफ कॉपी निकालो तुम, ड्रॉ सॉहर्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर, ये मोलिक्यूल लिख रहा हूँ CH3 और यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे 2 ही एटम है, तो मैं क्या बताऊंगी किसको तुम क्या मानोगे, मैं ये नहीं, किसको क्या मानोगे ये नहीं बता, मतलब 1 2 2 ही है, तो किसी क्या करो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, बात खत्म, कुछ कहानी ही नहीं है। 3 4 होता था क्या होता बेटा, अपने मन से जो मन से मान लो, कहीं भी कुछ ही मान सकते हैं। इसका बनाइए सॉहर्स, 1 मिनट का टाइम है, काफी है 1 मिनट। ठीक है, आप बनाइए, रखते हैं, फिर मैं बनाऊंगा, आप चेक कीजिएगा। बनाइए सबके सब। और ये क्लास खत्म होगा तो उसके बाद तुम क्या करना, तो तुमको नोट्स भेज रखा हो ना, उसको लिख लेना, पढ़ाने के बाद समझते हुए, तुमको पूरा चीज दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप किसको मैच कीजिएगा। पहले स्लेंट लाइन खींच दिया, ठीक बेटा, एक पे रखा कार्बन, मान लो ये फर्स्ट वाला है, ये 1 2 लिखना नहीं पड़ता हमको। ठीक है, बस अभी शुरुआत में लिख दे रहा हूँ मैं, दूसरा नाइट्रोजन है। ठीक है, बात खत्म, बन गया। अब इस कार्बन पे कितना ग्रुप है, 3 ग्रुप, तीनों के हाइड्रोजन है, तीनों को 120 के आसपास में डाल दिए यहाँ पे, H, यहाँ भी H, बात खत्म। नाइट्रोजन में कितना ग्रुप है, देख 2 ही ग्रुप है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को भी क्या करो, एज ए ग्रुप मान के चलो। ठीक बेटा, बात खत्म। तो मान लो हम लोगों ने पहले लोन पेयर को डाल दिया यहाँ पे, ऐसे डाल दिया। ठीक, ऐसे दिखा दो अगर अच्छा दिखाना तुमको, ये लोन पेयर है, तो यहाँ से भी 120 पे क्या लगा दो, 2 एज लगा दो, बात खत्म। तुम्हारा क्या बन गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन बन गया। तो सब लोगों ने बनाया था, यही था। एक बार रिप्लाई कर दो मुझे, रिप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें ऑनलाइन क्लास में, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ चलिए। अब जैसे ही बेटा हमको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने आ गया, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने आ गया, अब तुमको मैं डाइहेड्रल एंगल और बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अब तुमको समझने के लिए आसानी होगी, क्योंकि मुझे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन खींचना पड़ता तुमको डाइहेड्रल एंगल समझाने के लिए, और बिना 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन जाने हुए अगर मैं तुमको बनाया था तो तुमको थोड़ा दिक्कतें होती। ये क्या बना दिया आपने यहाँ, झूला जैसे दिख रहा है, नहीं होता ग्राउंड में झूला लगा होता है वो,
तुम्हारे टीएडीसी वालों में हर जगह लगा होता है, पार्क वगैरह में, ऐसे सी 100 जिसको बोलते हैं बैठने के लिए। तो इसलिए पहले 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन समझना जरूरी था, ठीक है बेटा। तो आइए अब समझ लेते हैं बॉन्ड एंगल कैसे चेंज नहीं करता और डाइहेड्रल एंगल कैसे चेंज कर जाता है, ठीक है। तो चलिए किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या लिया, ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया, ठीक बेटा, CH3। आइए देखिए मेरे साथ, CH2 CH2 CH3, इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने आपकी बार इसको 1 माना, इसको 2 माना, ठीक है। चलिए बनाते हैं बेटा। तो मैंने क्या खींचा, एक सलेंट लाइन खींचा, देखिए ऐसे खींच दिया। चलिए 1 2 डाल दूं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 1 2 नहीं डाल रहा हूँ, ठीक बेटा। इस वाले कार्बन पे कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप, तीनों क्या हाइड्रोजन है, तीनों को मैंने ऐसे डाल दिया, H H H, बात खत्म, ठीक है। दूसरे वाले पे क्या है बेटा, 2H, देखो यहाँ पे 2H और एक इथाइल। तो मैंने क्या किया बेटा, ऐसे ऊपर इथाइल रख दिया, CH2 CH3 और दोनों H को ऐसे कर दिया, ठीक है। बन गया हमारा 100 हर्ट्ज, बात खत्म। ये बन गया हमारा 100 हर्ट्ज। कोई बोला थोड़ा टेढ़ा हो ऐसे रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम जैसे मन तैसे खींच देना, ठीक है। तुमको क्वेश्चन करने से मतलब होगा। चलो ठीक है, ये कहानी हो गई। अब बेटा बॉन्ड एंगल क्या होता है ना, दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, ये बॉन्ड एंगल है, कौन, ये वाला सारे के सारे, ये वाला ही बॉन्ड एंगल है बेटा, ये वाला ही बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला कभी चेंज नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो बेटा, मैंने इसको फिक्स किया, किसको, इस कार्बन को फिक्स कर दिया, ठीक बेटा। इसको रोटेट कर रहा हूँ, सेकंड वाले को, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर रहा है बेटा। तो ये थोड़ी घूम रहा है, कौन, ये वाला ग्रुप थोड़ी घूम रहा है, ग्रुप कभी नहीं घूमता, सब कुछ फिक्स्ड है। सिर्फ क्या है बेटा, बॉन्ड रोटेट कर रहा है, बॉन्ड मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रोटेट कर रहा है, मैं गंदा कर रहा हूँ उसको जानबूझ के, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल जो है वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने क्या किया कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पे हो रहा है रोटेशन। तो तुम्हारा कहीं भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल है वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर अभी भी बेटा, अभी यहाँ पे क्या मान लो ये 120 है, तो आगे भी 120 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने इसको रोटेट किया, किसको बेटा, इस वाले को, इसको फिक्स रखा, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को घुमाया, ठीक बेटा। चलो मान लेते घुमाया, देखो, और कुछ इतना घुमा दिया मैंने, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इतना घुमा दिया बेटा कि ये जो तुम्हारा इथाइल ग्रुप है नीचे आ गया, ठीक है। मतलब घुमा सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कर रहे हैं बेटा, जो मैंने हाथों से तुमको बताया था। तो अब देखो क्या कहानी होगी, ऐसा होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये तो फिक्स है, तो ज्यो का त्यों रहेगा। देखो H, अब हमने क्या किया बेटा, ये इथाइल ग्रुप नीचे आ गया, यहाँ पे CH2 CH3, ये वाला बेटा अगर घूम के नीचे आया है बेटा, तो ये H कहाँ जाएगा, घूम के यहाँ पे जाएगा, 120 के आसपास में ऊपर जाएगा ना। तो उसको मैंने देखो H को यहाँ दिखा दिया, सब घूमेगा ना साथ में। और ये वाला जो H है, कौन, ये वाला देखो गोल कर रहा हूँ, ये घूम के इधर आएगा कहीं पे साइड में, तो इसको दिखा दिया 120 पे, ठीक है, बात खत्म। ये तुमको रोटेशन समझ में आया, कैसे रोटेट किया मैंने, आसान नहीं है रोटेट करना, विजुअलाइज करना पड़ेगा तुमको, सब 3D में हो रहा है, नहीं विजुअलाइज करोगे तो गलती कर दोगे। तो विजुअलाइज करो, कॉपी पर देखो, दिमाग में विजुअलाइजेशन रखो, ठीक है बेटा, बात खत्म। तो क्या अब एंगल चेंज हो गया, नहीं नहीं यार, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है, सब के सब क्या बॉन्ड एंगल है, ये अभी भी 120 ही होगा, ये चेंज नहीं करेगा, बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। H के बीच का बॉन्ड, CH2 CH3 ये वाला पार्ट और इसके बीच का बॉन्ड, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है बेटा। चेंज क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल होता है। अब तुम बोलोगे डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, तो डाइहेड्रल एंगल को समझने के लिए बेटा तुमको अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। क्या करो ना, किसी एक को सिलेक्ट करो, कहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट कार्बन था, देखो ये सेकंड कार्बन था, तो फर्स्ट कार्बन में से किसी एक बॉन्डिंग को सिलेक्ट करो, ठीक बेटा, नॉट एटम, बॉन्डिंग। जैसे मान लो मैंने क्या, किस बॉन्डिंग को सिलेक्ट किया बेटा, इस C और H के बॉन्डिंग को सिलेक्ट किया, ठीक है, या सेलेक्ट, ठीक है। इसको कहीं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, देखो यहाँ पे बनाते हैं, साफ करके यहाँ बनाते हैं, ये C1 बेटा और यहाँ पे H, एक बॉन्डिंग को बना दिया, किसी को भी तुम कर सकते हो, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। उसी रिप्रेजेंटेशन में दूसरे एटम से भी किसी एक बॉन्डिंग को सिलेक्ट करो। ये फर्स्ट वाला सी हॉर्स है ना, देख सी हॉर्स का क्या है बेटा, फर्स्ट वाला है। तो इससे क्या किया बेटा मैंने कि फर्स्ट कार्बन से, जिसको 1 दे रखा है मैंने, उससे किसी एक बॉन्डिंग को सिलेक्ट किया, तो जिसको मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे C1H लिख दिया,
ऊपर देखो, फिर दूसरे कार्बन से किसी एक बॉन्डिंग को सिलेक्ट करो, अपने किसी को भी कर लो, ठीक है। मैं जानबूझ के ऊपर वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, तुम किसी को भी कर सकते हो, यानी ये कार्बन बेटा और ये बॉन्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि तुम्हारा देखो जो कहते हो यहाँ पे लिख दो। देखिए C2 बेटा ऊपर में क्या इथाइल लगा है, तो ET लिख दूं, ET, बात खत्म, इथाइल। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा, उसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, दोनों बॉन्डिंग के बीच का, यहां से लेके जो यहाँ के बीच का एंगल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो कार्बन के बॉन्डिंग के बीच का एंगल है, क्या बोल रहा हूं बेटा ना, ये दो कार्बन के बॉन्डिंग के बीच का एंगल है। अब कौन कार्बन, जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, इसको मैं दिमाग में डाले और कुछ नहीं। एजर्सन जेने पूछता है बेटा, और ये डाइहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है तुमको, 180 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 180? अरे उसको उठाकर नीचे रख दो ना, ऊपर नीचे कर दो, क्या दिक्कत है। ऐसे पूरा घूम रहा है ना यार, ऐसा नहीं घूम रहा पूरा का पूरा। कोई बोल रहा है 180 ज्यादा है, अरे ज्यादा नहीं है वो, मैंने ऊपर नीचे नहीं किया ना उसको, इसलिए ऐसा तुमको लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को ये लग रहा है कि 180 ज्यादा लग रहा है, झूठ मत बोलना। सबको यही लग रहा है कि 180 है डाइहेड्रल, समझ में आ रहा है ना कैसे 180 है। यहां से देख लेना, देख ये नीचे की तरफ C1 और H का बॉन्डिंग नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या है C2 और इथाइल का बॉन्डिंग ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना लग रहा है, 180 नहीं लग रहा है, एक नीचे एक ऊपर। आ गया समझ में, एक बार अब रिप्लाई कर फिर से, 180 लग रहा है सबको, रिप्लाई कर दो, ठीक बेटा। अब ये चेंज कैसे हुआ देखो ध्यान से, अब चेंज कैसे हुआ, तो दूसरा ग्रुप में आओ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले सोर्स में, देख कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। इसको 1 माना हम लोगों ने, इसको 2 माना है। अब कंपेयर उसी में करोगे जो तुम पीछे किए थे, तो किससे कंपेयर किए थे बेटा, ये C1 और H, देख ये वाला, तो कंपैरिजन सेम में होगा, जिसको तुमने सेलेक्ट कर लिया एक बार उसी से होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा दूसरे वाले ग्रुप में, देखो अभी भी बेटा क्या है, C1 और H बिल्कुल नीचे की तरफ है कि नहीं, देखना। तुमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे C1 और H लिख दिया, ये बॉन्डिंग, ठीक बेटा। C2 और अब किसका, इथाइल का, क्योंकि पिछला बार भी हम लोगों ने क्या चूज किया था, C2 और इथाइल चूज किया था, तो फिर से सेम चूज करेंगे, ठीक बेटा। अब तुम खुद सोच, यहाँ पे C1 और H का बॉन्डिंग भी क्या है, नीचे की तरफ है कि नहीं, और C2 और H का C2 और इथाइल का बॉन्डिंग भी क्या है, नीचे की तरफ है। यानी अब कहानी कुछ ऐसी हो गई, C2 और नीचे इथाइल, देख समझे। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अब इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है, बताओ तो, सोच के बताओ कोई दिमाग में, या डाइहेड्रल एंगल कितना है, रिप्लाई कर तो। इन दोनों, यहां पे देख 3D में सोच खाली, 0, बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। देखो ये वाला देख बेटा, ये कार्बन 1 और ये H यहाँ, और इनके बीच का बॉन्डिंग देख, विजुलाइज कर खाली, बस बात खत्म। तो अब कितना है बॉन्डिंग, एंगल कितना है बेटा, 0 है। अब कैसे, देखना दोनों नीचे की तरफ है ना, ये हो गया, अब ऐसे कर देते एंगल 0 नहीं रहेगा, बोला 180 होगा, अरे नहीं ऐसे नहीं सोचना तुमको, रहा विजुलाइज करना है तुमको, ठीक है। क्या और बच्चों को समझ में आया 180 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। अब देख कैसे 180 हुआ, 0 कैसे हुआ, मतलब देख कितना मजेदार चीज है, देख पहले क्या था, C1 नीचे H बेटा, ठीक है बात खत्म, और C2 और ऊपर क्या था, इथाइल था, यही तो था। तो ये एंगल कितना था, 180, ठीक है। देख ध्यान से, अब मान ले बेटा, अब क्या हुआ, रोटेट करने के बाद क्या हुआ बेटा, ये घूम के आ गया यहाँ पे इथाइल, ठीक है। तो अब कितना एंगल है देख तो, 180 से कम है, खाली सोच दिमाग, विजुलाइज कर। फिर रोटेट किया बेटा इथाइल ग्रुप, मतलब पूरा पूरा एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक बेटा। लेकिन ये वाला फिक्स है ना, ये फर्स्ट कार्बन C1, तो फिर मान ले यहाँ पे आ गया इथाइल बेटा, अब कितना एंगल है, 90, देख तो। फिर बेटा यहाँ पे इथाइल आ गया रोटेट करके, अब क्या 90 से कम है, एक टाइम पे यहाँ पे आ गया, तब बेटा और कम है, मतलब 10 के आसपास है। और लास्ट में क्या हुआ बेटा, दोनों ऐसे हो गए जैसे कि ये है, देख ये वाला और ये वाला, 0 नहीं हो गया। अब सब रिप्लाई करो, क्या सबको समझ में आया कैसे 0 हुआ,
बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं किए थे वो लोग करो, जिनको समझ में आ गया तो ठीक ही है। तुमको समझ में आया सलोनी? हाँ, सलोनी ने भी रिप्लाई किया कि आ गया समझ में। ठीक बेटा। तो यानी कि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया? कि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा। ठीक है, पक्का? तुमसे डाइहेड्रल एंगल निकालने के लिए बोलेगा तुम निकाल भी दो, कौन सी बड़ी बात है। तुमको पता है कि 2D में क्या 120 पे टेट्राहेड्रल लगा रखा हम लोगों ने, ठीक है, 2D में दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि तुमको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आ गया। अभी पूरा कहानी इसी पे चलेगा, टेंशन मत लो। अब बनाना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक, तो 100 हॉर्स सीखने के बाद हम न्यूमैन सीखने वाले हैं, और न्यूमैन सीखने के बाद तुमको छोड़ दूंगा, छुट्टी कर दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन न्यूमैन वाला कम से कम सीख लो। बस ध्यान दिया करो, बहुत ध्यान दिया करो, ठीक है, मन लगा के। बात मानो मेरा, कंटेंट तुम्हारा कहीं से भी कम नहीं है, ठीक है। तो मन लगाओ, मैं बोल रहा हूँ तुमको, आज नहीं तो कल लगाना पड़ेगा तुमको। घिसी पिटी लाइनें होती है यार, मतलब तुम्हारे मोटिवेशन के लिए घिसी पिटी लाइनें होती है, ठीक है। मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं बैठ के वही लाइनें बोलूँ तुमको, है? जो सुबह सुबह लोग व्हाट्सएप पे लगाते हैं, कुछ काम नहीं है मतलब, लेकिन लगा देते हैं। मतलब जैसे मेरे भैया को देखता हूँ, राकेश नाम है, इतना कामचोर आदमी है वो, अजीन भाई है मेरा। मतलब वो उससे बचपन से मेरा आयत कभी बना ही नहीं, मतलब बहुत मारता था मुझे बचपन में। उसको हर दिन सुबह सुबह देखता हूँ ना, मुझे भी भेज देता है वो भेज देता है ग्रुप में, मतलब कि संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो ये होगा, मतलब खुद सोया रहता है, मतलब पता नहीं क्या है मतलब। मोटिवेशन तो नफरत हो गया मुझे, कसम से बोल रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ ना, कोई लोग जो मोटिवेशन करता है लोगों का, पांच को बैठा के मतलब उसको अपना कहानी सुना रहा है, मतलब ठीक है, कि ये कर दो, ये कर दो, फाड़ दो, जमीन तोड़ दो, आसमान फोड़ दो। लगता है क्या है, आदमी ये पागल रखा है क्या? मतलब ये डिस्कशन करना अलग बात है, मतलब जैसे कि तुम्हें अगर कुछ दिक्कत है तुम मुझसे पूछो, मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन ये क्या बात हुआ, मतलब कि हमको पता ही नहीं किसका क्या दिक्कत है जिंदगी में, और 10 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और मैं सबको एक जैसे मान के बस वो कहानी सुना रहा हूँ तुमको, कि ये किया, चीटी था, एक चीटी दीवार पर गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है। ये सब बचपन में अच्छा लगता है, ये 8 साल 10 साल की उम्र में। तुम अब मेच्योर हो गए हो, 18 साल के आसपास एज हो गया तुम्हारा, तुमको ये बातें बताऊंगा तुम बोर हो जाओगे। होना भी चाहिए, मतलब ये क्या फालतू बातें हुई, मतलब किसको नहीं पता है, बचपन सुनते आ रहा है कि संघर्ष का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। ठीक है, अब तुमको तय करना है, ठीक है। तेरा मोटिवेशन का चक्कर बड़ा खराब लगता है, पूछो मत। कोई कोई अगर लगाया था ना धोखे से भी, मैं एक संदीप महेश्वरी है, विवेक बिंद्रा करके है, मतलब इन लोगों का अगर मैं देखता हूँ ना, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में किसी का स्टेटस में, मेरा दिमाग फट जाता है। मतलब जो सबसे ज्यादा आलसी आदमी है ना, वही लगा घूमते रहता है ये सब, ठीक है। पता नहीं, एकदम लोग इतने गधे हैं ना, मतलब कि क्या बताऊं, मतलब पता नहीं क्या नया बात बोलता है, वही बातें बोलता है जो सब दुनिया ने बोल रखा है। फालतू को बस काम करना नहीं अपना, डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं, उनके नाम से पैसे कमाता दूसरा बंदा पूरा, है? तो तुम ये चक्कर में मत पड़ना, तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया के पास गए तो मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। मोटिवेशन कुछ होता भी नहीं, वो एंटीबायोटिक है, वो 10 मिनट के लिए तुम्हारे बॉडी में घुसपम पाते हैं, फिर शांत हो जाते हो तुम। बायोलॉजी वाले उसको अच्छे से फील कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस तुम सोचो कि तुम्हें करना क्या है, बात खत्म, ठीक है। अच्छे से जिंदगी जीनी है तुमको, तो तुमको अच्छे जगह जाना पड़ेगा, ठीक, सिंपल सी बात है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा तुमको बहुत अच्छे से, अगर इस फील्ड में आए हो तो। यही कहानी है और कुछ नहीं। अब आइए देखिए, तो न्यूमन्स क्या है बेटा? न्यूमन्स भी दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका ये प्रोजेक्शन है। न्यूमन्स बनाने से पहले तुमको क्या होगा, सॉहर्स बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स तुम सीख चुके हो, ड्रॉ क्या बेटा, सॉहर्स प्रोजेक्शन। कोई किसी का फैन है तो मुझे गाली मत देना, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फैन है किसी का उसमें से जिसका मैंने नाम लिया, कोई बोल रहा आपको कैसे मालूम? अरे शुरुआत में देख ही लेता है ना आदमी, मतलब कोई दिखा दिया, मतलब मान ले एक दो, हर ग्रुप में एक दो गधा होता है, मतलब ठीक है। हाँ, जिसको मतलब अमेरिका का ब्लैक अच्छा लगता है, मतलब उसके बारे में बोलता है, कोई दिक्कत नहीं यार, आदमी तो काले हो ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन बगल में कोई लड़की काली होगा तो उसको दिन भर मजाक उड़ाता है उसको, चल काली है, शक्ल देखने अपनी। मतलब ये वाला कहानी है ना, मतलब दूर की चीजें अच्छी लगती है लोगों को। तो इसलिए कोई अगर है फैन वैन तो भाई मुझे माफ करो, या तो फिर अपने मन में गाली दे लो, लेकिन यहाँ ध्यान दे दे। अब आते हैं, देख बेटा, तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है, पहले हमको सीखना पड़ेगा बेटा 100 हर्ट्ज, ठीक है। अगर हम 100 हर्ट्ज सीख गए तो न्यूमैन बड़ा आसान है। देखो आ जाओ, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए फिर से वही ले रहा हूँ, ब्यूटेन ले रहा हूँ, ठीक है।
CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप बनाते हैं 100 हर्ट्ज। देखो कितना आसान है, इसको 1 माना, इसको 2 माना, बात खत्म। फट से बना रहा हूँ, ठीक बेटा, कैसे बनाना है सिखाऊंगा नहीं, ठीक। तुमको पता है कैसे बन रहा है, फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन यहाँ पे। 100 हर्ट्ज तुमको बनाने आता है, इसलिए क्या सिखाऊं इसमें, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा 100 हर्ट्ज, ठीक है, बात खत्म। अब देखो बेटा, ये कैसे बनाओगे तुम, क्या न्यूमैन्स कैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे न्यूमैन्स। तो पहले 100 हर्ट्ज बना लिए। अब 100 हर्ट्ज बनाने के बाद न्यूमैन बनाने के लिए क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो। तुमको यहां से देखना है, कहां से, यहां से देख, इस वाले एंगल से देखना है, इस वाले एंगल से देखो इसको। यहाँ पे तुम्हारा आंख बना दिया मैंने, देख बड़ा खराब आंख बनाता हूँ। ये तुम्हारा आंख है, बोले क्या बना दिया आपने, ये हर्षिता का आंख है, ठीक है। उसकी आंखें दिखती नहीं है ना, छोटी छोटी। तो ये तुम्हारा आंख है बेटा, तुमको यहां से देखना है, सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। इसका रीजन है, मतलब यहां से देखने का रीजन है। तुम बोल रहे हो यहां से क्यों देखूं, रीजन है देखने से। अगर तुम यहां से देखोगे बेटा, तो तुम्हारा क्या होगा ना कि ये वाला कार्बन तुमको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, फर्स्ट वाला कार्बन। बोला क्या बात कर रहे हो आप, अरे बिल्कुल, देख स्क्रीन पे मेरा चेहरा देख। कोई बोला रे यार कहाँ आ गए, देखो जैसे मान लो ये पेन है, पेन दिख रहा है तुमको। मैं तुमको क्या बोलूं बेटा, यहाँ से देखो, मतलब इस एंड से देखो। तुम अगर एक आंख बंद करके देख रहे हो इस एंड को, है तो क्या तुमको दूसरा एंड दिख रहा है, ये वाला तुम करके देख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बहुत लोगों ने फील किया होगा। तो इस एंड को अगर तुम देखोगे बेटा, यहाँ से एंगल बना के, तुम कैसे भी कर लो, ऐसे टेढ़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऐसा रखो बेटा कि तुमको एक एंड दिखे, दूसरा एंड ना दिखे। तुम ये फील कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिप्लाई करो, मुझे फील कर सकते हो, कर लिया कुछ लोगों ने, अरे कर लो, अभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सीखते हैं चीजों को। हम मजाक थोड़ी कर रहा हूँ आप, मतलब हंसा रहा हूँ अलग बात है, मतलब ऐसा मतलब कॉमेडी चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा ऐसे देखना है, उस एंगल से दिखना है कि हमको दूसरा वाला कार्बन दिखे ही नहीं, ठीक बेटा। ये कार्बन नहीं दिखेगा हमको, ठीक है। सिर्फ ये कार्बन विजिबल होगा, C1 वाला, ठीक बेटा। ये विजिबल कार्बन है हमारा, फिर विजिबल एटम बोल लो। तो जो तुमको दिख रहा है बेटा, मैं हिंदी में लिख दूंगा कहीं साइड में, तुम्हारे नोट्स में लिखा है, टेंशन मत लो, या फिर अभी नहीं लिखूंगा, तुमको बस बोल दूंगा। जो कार्बन तुमको दिख रहा है बेटा, उसको डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। जो कार्बन तुमको दिख रहा है उसको डॉट से दिखाते हैं, और जो नहीं दिखता है उसको क्या, सर्कल से दिखाते हैं। डॉट के बाहर एक छोटा सा सर्कल लगा दो, बात खत्म। तो ये क्या है, सेकंड वाला कार्बन है, ये प्रोजेक्शन है। हाँ, सर्कल बनाते हैं कार्बन के लिए। उसने बोला है ना न्यूटन ने, कैसे बनाओ, हमारा आसान है, देख तू जो दिख रहा है तुमको उसको क्या कर, डॉट से दिखाओ। हमको फर्स्ट वाला कार्बन दिखा, यहाँ मेरा आंख है बेटा, तो फर्स्ट को हमने डॉट से बनाया, सेकंड नहीं दिखा, सेकंड को हम लोगों ने क्या, सर्कल बना दिया। देखो अब क्या करना है, जो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में जिस एंगल पे तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन पे, उसको तुम ऐसे लगा दो यहाँ पे। जैसे फर्स्ट कार्बन में देखो क्या लगा है, मिथाइल नीचे लगा है, तो मिथाइल लगा दिया मैंने यहाँ पे। ध्यान से देखो और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। एच कहाँ लगा, यहाँ पे लगा है, तो फिर एच यहाँ लगा दिया। तीसरा एच कहाँ लगा, यहाँ लगा है, देख तो मैंने ऐसे लगा दिया। देखो ये पॉइंट वाले से है, बीच वाले से, फर्स्ट कार्बन से, ठीक बेटा। दूसरे कार्बन भी तो कुछ ना कुछ लगा है, दूसरे कार्बन पे भी क्या है, 2 एच और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, दूसरे कार्बन से लगा देंगे, ज्यो का त्यों। अगर ये ऊपर है तो ऊपर ही लगाएंगे, ठीक बेटा। कहाँ, सेकंड कार्बन से। यहाँ पे सेकंड कार्बन किसको माना हम लोगों ने, सर्कल को माना है, तो ऊपर लगा दिया मिथाइल, बिल्कुल देखो ऊपर ही लगा दिया, बस बात खत्म। कहाँ से, सर्कल से लगाया, पॉइंट से नहीं। क्यों, क्योंकि सर्कल क्या है, दूसरा कार्बन। फिर बेटा ये वाला एच किधर, इधर की तरफ है, तो फिर मैंने यहाँ पे एच लगा दिया, फिर सर्कल से ही। ये वाला एच क्या इधर है, फिर मैंने इधर एच लगा दिया, ठीक। अब ये बन गया तुम्हारा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। क्या सबको समझ में आया, आसान है, हैं? ये क्या है बेटा, न्यूमैन्स का प्रोजेक्शन है। न्यूमैन्स क्या था, साइंटिस्ट था। क्या करना है, सिंपल सा बात बेटा, एक बार और, ठीक है दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन मत लो। पहले तुमको क्या करना है कि 100 हर्ट्ज बना लो, ठीक है। 100 हर्ट्ज बनाने के बाद क्या करो, कार्बन 1 का जो एंगल है ना बेटा, उसी एंगल में देखो तुम, कि तुमको दूसरा वाला कार्बन दिखे ही ना, या दूसरा एटम दिखे ही नहीं, ठीक। और जो तुमको दिख रहा है एटम बेटा, उसको डॉट से दिखाओ, और जो तुमको नहीं दिख रहा है उसको सर्कल से दिखाओ, ठीक बेटा। और डॉट वालों से
जैसे ऐसे बेटा क्या लगा, देखो जैसे डॉट कौन है, फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट वाले से जैसे जैसे क्या लगा है तुम्हारा एच मिथाइल लगा है, वैसे वैसे यहाँ पे लगा दो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक। तुम 100 हर्ट्ज सीख चुके हो, मुबारक हो तुमको। आ जाओ। जैसे देखो हमने किसका CH3 CH2 और CH3, सिर्फ इसकी बात की बेटा। इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, बनाया 100 हर्ट्ज। देख, ये 2 वाला, ये 1 वाला, तो 1 पे क्या तीनों हाइड्रोजन है, नीचे H, यहाँ H, यहाँ H, बात खत्म। यहाँ पे क्या है बेटा, एक मिथाइल, ठीक है, चलो लगा दिया नीचे मिथाइल, ठीक बेटा। एक यहाँ पे क्या है, H, तुम किसी को भी कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, क्योंकि रोटेशन तो हो ही रहा है ना, तो ये 100 हर्ट्ज बन गया बेटा। अब बनाना क्या है न्यूमेंस, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से देखना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से कार्बन 1 का जो एंगल है स्लैंट लाइन, वहां से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना प्यारा सा आंख रखिए और यहाँ से देखना शुरू कीजिए, ठीक है। बाइडी वाले आंख अच्छे बनाते होंगे, उनको आता है। यहाँ से जब तुम देखोगे बेटा, तो ये वाला तुमको कार्बन नहीं दिखेगा, कौन, सेकंड कार्बन तुमको नहीं दिखेगा, सिर्फ फर्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो जो तुमको दिखेगा उसको डॉट से बना दो, डॉट से बना दिया। जो नहीं दिख रहा उसको सर्कल से बना दो। ये कार्बन है, टेंशन मत लेते, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट पे क्या बेटा, देखो 3 एच लगा हुआ है, ये 120 से लगा हुआ है, मैं थोड़ा सही से बना नहीं पाया, ऐसे लगा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया, बन गया, ठीक। तो इनको वैसे ही लगा दो। तो फर्स्ट से पॉइंट से दिखाया मैंने, एच, एच पूरा पॉइंट से लेके गया, देखो ये भी एच, ये बन गया। अब दूसरे कार्बन से क्या है बेटा, मिथाइल लगा हुआ है, और वो भी नीचे ही है, सेम का सेम। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर गया, ठीक बेटा। तो ओवरलैपिंग को भी दिखाते हैं, 2D में है ना मतलब, तो जस्ट बगल में यहाँ पे दिखा दे छोटा सा, ठीक है, देख, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर गया ना, मतलब इसका एंगल। पिछले वाले में क्या था बताओ, कुछ और था, ऊपर था CH3, तो बेटा ऊपर था, यहाँ बीच में आ गया था, देखो गैप में आ गया था, तो मस्त दिख रहा था तुमको। अभी गैप में नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि हमने 100 हर्ट्ज में भी क्या किया है, नीचे की तरफ दे दिया, इसको जानबूझ के दिया मैंने, ताकि तुमको ये वाला सिखा सकूं, ओवरलैपिंग वाला। तो ये नीचे कर दिया बेटा CH3, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो सेकंड कार्बन से, मतलब सर्कल से खींचा इसको मैंने, पॉइंट से नहीं खींचा है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कार्बन से है, कहाँ, नीचे की तरफ, नीचे खींचा मिथाइल। अब दोनों ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए जस्ट बगल में खींचा, ताकि तुमको दिखाई दे। ऐसा नहीं कि उसी बना दिया, ठीक है, उसी पे नहीं बनाते हैं, जस्ट बगल में खींचते हैं। दूसरा वाला ऐसे देखा, यहाँ पे होगा, जस्ट बगल में खींच ले। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन तुमको सीखना पड़ेगा ना बनाना। तीसरा वाला कहाँ है, जस्ट यहाँ पे होगा एच, ठीक है। देख, ये तुम्हारा क्या बन गया, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बन गया, ठीक है बेटा। अब आया समझ में, सब बताओ मुझे। तो फिशर वाला कल पढ़ेंगे, एक बार रिप्लाई कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमैन्स और हॉर्स फीचर, क्योंकि सारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इसी पे है। मतलब अगर तुमको ये बनाने आ गया तीनों, जो कि बहुत आसान है, तभी तुम क्या कर सकते हो बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एक बार कन्फॉर्मेशनल वाला खत्म होने दो, फिर मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। या फिर मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे पास, ठीक है। होता क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर का बनेगा, मतलब खत्म कर चुका हूं मैं, कन्फॉर्मेशनल खत्म करूंगा, दोनों को मिला के एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। जेई नीट लेवल का होगा, टेंशन मत लो। दोनों को मिला के एक टेस्ट लूंगा मैं, किसका, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म और इसका स्ट्रक्चरल का। और कन्फॉर्मेशनल 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब आज से भी 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तुम तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है बेटा। बाकी किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है अभी, या किसी का कोई छूट गया है तो वो भी बेटा क्या कर सकता है, अभी तो क्लास खुलने में टाइम है, जुलाई में खुलेगा तुम्हारा क्लास ऑफलाइन, तो मेरे रूम पे आ सकता है, मतलब ठीक है। 2 बच्चे 3 बच्चे अकेला भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूम पे छूट गया तो आके रूम पे स्कूटी से आ जाओ, वहां पर पढ़ लेना। अगर नहीं तो तुम जब जुलाई में क्लास खुलेगा तब आ जाना, ठीक है। कुछ किसी को पूछना तो नहीं है, खत्म करें क्लास। हाँ चलो ठीक है बेटा, नमस्ते।